नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिना पैरवी पुलिस सुनती नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह सवाल हमारा नहीं है, बल्कि इस बार सरकार में शामिल उन दलों के विधायकों का है जिनकी सरकार चल रही है। वो भी मान रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, वो भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि जो बिहार की जो पुलिस है वो बिना पैरवी नहीं सुनती, फोन करना ही पड़ता है। कई थानों से जब अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों के पास ऐसी शिकायतें मिलनी शुरू हुई और कई बार उन शिकायतों का निपटारा करने के लिए उन विधायकों ने जब बात करनी चाहिए तो कई बार फोन उठाया नहीं अधिकारियों ने, कई बार फोन कट कर दिया और जब उठाया तो फिर पैरवी करनी पड़ी और बहुत ईमानदारी के बाद काम हो पाता, यानी एफआईआर दर्ज हो पाती। अब सवाल यह है कि एक दो विधायक रहें तो सदन में आज एक सुर में कई विधायक, आरजेडी के विधायक थे, माले के विधायक थे, सभी ने एक सुर में ये बातें कही कि बिना पैरवी पुलिस सुनती नहीं, तो अब नीतीश कुमार को सुनना पड़ेगा और नीतीश कुमार इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले उन थानों पर जहां पर जो उनके क्षेत्रों में आते हैं और जहां के जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन थानों तक पहुंचते हैं। तो आज जो सदन में आवाजें आई, उन आवाजों को हम अकेले नहीं सुनेंगे, बाकी पूरे बिहार को हम सुनाना चाहेंगे, तो उसे हम सामने रख रहे हैं। सरकार से सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि थाना प्रभारी महोदय ने इतना विलंब क्यों किया एफआईआर दर्ज करने में, और क्या उन पे कार्रवाई होगी? माननीय मंत्री गृह विभाग। तो स्पष्ट है, 22/2/23 के रात में है महोदय, तो 12/3 इतना को दर्ज किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि वादी श्री अमरेश कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर एयरटेल टावर के बीटीएस पावर कार्ड को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिए जाने के आरोप में दाऊद नगर थाना कांड संख्या 142/23 दिनांक 12/3/23 धारा 379 भौरवी के अंतर्गत दर्ज किया गया। वर्तमान में कांड अनुसंधान अंतर्गत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो विलंब किया गया एफआईआर दर्ज करने में, और वो भी जब प्रश्न गया विधानसभा के माध्यम से, उस दिन उन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। तो इस तरह का जो है इतना डिले करना सिस्टम को, ये सही नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है। देखवा लेंगे जो माननीय सर। पूरक ये है कि ये मसला सिर्फ उनका नहीं है, उनके क्षेत्र का नहीं है, ये मसला पूरे बिहार का है। और बिहार के अंदर जो है थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए जब भी कोई लोग जाते हैं तो एफआईआर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक नहीं होता है, जब तक कोई पॉलिटिकल अप्रोच, कोई दबाव नहीं होता है, या फिर विधानसभा से उनका कहना है कि विधानसभा में जब क्वेश्चन किए और तब जब वहां गया तब एफआईआर हुआ। तो उनका जो सवाल है ये कहना है कि जिस पदाधिकारी ने लेट एफआईआर किया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं। मैं भी ये कह रहा हूं कि वैसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं। एक सदस्य खड़े हैं तो दूसरे नहीं खड़े हो सकते। ये बहुत सी संगीन मामला है और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है कि सूचना देने के बाद एफआईआर लिखित देने के बाद भी एफआईआर नहीं होता है, या तो चढ़ावा का इंतजार करता है और नहीं तो पॉलिटिकल दबाव देने का वो करता है। इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए भी कुछ पुलिस पदाधिकारी जमे हुए हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, इस सदन से घोषणा किया जाए, जो लोग नहीं किए हैं उसको सस्पेंड करने का घोषणा करवाइए सर। तो ये हालात हैं और इसके बाद भी जब सदन के बाहर यही लोग, यही माननीय जब बाहर निकले, इन्होंने इस बात को रिपीट किया, बताने की कोशिश की और इसे सुनाना इसलिए जरूरी था कि जिन लोगों ने आज सदन की कार्यवाही में ये प्रश्न नहीं सुना, ये झुंझलाहट नहीं सुनी, उनके लिए रात 8 बजे की डिबेट डेडिकेटेड है। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करना चाहेंगे। डिबेट पर आते हैं संतोष पाठक प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है संतोष जी। आशीष तिवारी जी का स्वागत, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। शिवचंद्र सिंह पूर्व महासचिव बिहार पुलिस सर्विस एसोसिएशन से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमें जरा बताइए ये क्यों अभिषेक, कई सवाल हैं, सवाल के केंद्र में नीतीश कुमार हैं, लॉ एंड ऑर्डर है। अब ये बताइए कि अब माननीयों की पैरवी लगेगी तब एफआईआर होगा, 24 घंटे की जगह 20 दिन बाद होगा, ये क्यों हो रहा है? और ये सवाल आज हम नहीं पूछ रहे, कोई जनता नहीं पूछ रही, बल्कि वो प्रतिनिधि पूछ रहे हैं जिन्हें बहुत
आशा और भरोसे के साथ उस सदन में भेजा गया है। अपने सवालों को पूछने का अधिकार है। 30 सेकंड का वक्त लूंगा। जो नियमावली हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं भी होगी। अगर किसी के साथ भी कोई घटना घटती है, लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो थाना में जा सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को छोड़ दीजिए, एक आम नागरिक के पास भी सीआरपीसी 153 खंड 3 के हिसाब से उनके पास अधिकार है कि अपना आवेदन दे सकते हैं। पुलिस को यह अधिकार है कि पुलिस जांच कर सकती है। अगर उनको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो वो एफआईआर अपने हिसाब से दर्ज करें। लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो निश्चित रूप से वो करेंगे। अब उसके आगे चले आते हैं। अगर उसके बावजूद थाना नहीं सुनता है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि उसी सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत वो जा सकते हैं, एसपी के पास अपना आवेदन दे सकते हैं, वहां से अपनी प्रति भी रिसीव कर सकते हैं और एसपी के ऑफिस के द्वारा निर्गत कर दिया जाता है थाने। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि आज सदन में जो बातें हुई हवा हवाई हुई, मतलब किसी के पास कोई दूसरा प्रश्न नहीं था तो इसी प्रश्न को सामने रख दिया। यही कहना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले छोटी सी, मान लीजिए कि मैं आपके पास आऊंगा और आप मेरी बात को नहीं मानते हैं तो आपसे वरीय पदाधिकारी के पास मैं जाऊंगा, किसी मंत्री के पास कोई व्यक्ति जाता है। हमारा ये कहना कि आप हमारे पास आएंगे तो हम काम क्यों नहीं करेंगे, क्यों जाएंगे, क्यों नहीं करेंगे? काम करना ही है। फिर तो वही बात, बस नहीं, हम आपकी बात को कह रहे हैं कि आप थानेदार के पास गए, थानेदार ने नहीं किया, डीएसपी के पास गए, डीएसपी ने नहीं किया, एसपी के पास गए, एसपी ने नहीं किया, एसएसपी के पास गए, तो हम कितने थानों के चक्कर लगाए? भी पदाधिकारी है, नहीं, आप समझिए एक बात को, 154(3) के तहत अगर हमारी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती है, एक व्यक्ति के पास अधिकार है कि 156(3) के तहत वो कोर्ट में भी जाकर अपनी कोई एक उदाहरण नहीं है अभिषेक जी, किसी भी बयानों से कोई एक उदाहरण नहीं है। इतने लोग एक साथ खड़े होकर सदन में कह रहे हैं तो बात तो है इसके पीछे। अरे मेरा सवाल उन लोगों से बस यही है कि ऐसे पदाधिकारियों को अगर सबक सिखाना है, अगर जैसे मान लीजिए कि सदन में किन्हीं विधायक ने कुछ मामलों की चर्चा कर दी और अगर सचमुच सिस्टम में कोढ़ लाने के लिए कुछ थाना के अधिकारी इस तरह के काम को कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों की सच्चाई को सामने लाने के लिए एक नियम है कि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, उसी दिन हम एसपी साहब के पास जाएंगे, वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे, एसपी भी अगर ठीक से काम नहीं करते हैं तो हम कोर्ट में जाएंगे। होता यह है आज के जमाने में कि बहुत सारे लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं होती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे है, कहां है, और उसके हिसाब से दबाव पड़ता है। हम किसी भी ऐसे पदाधिकारी तिवारी सहमत हैं आप? आसिता तिवारी जी सहमत हैं आप अभिषेक जो कह रहे हैं? जो अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं करते। देखिए विवेक जी, हाँ। मुझे तो हमें हर एक केस को एनालाइज करना जरूरी है। मैं एग्जैक्ट साल नहीं बताऊंगा, लेकिन 2000 या 2003 के बीच का कोई साल मानिए, सीआर कासवान चंपारण रेंज के डीआईजी हुआ करते थे और उन्होंने एक किताब लिखी सरकारी देवालय, और उस किताब में उन्होंने पुलिसिंग के बारे में बहुत खुलकर लिखा। दुर्भाग्य से बिहार पुलिस ने अपने ही आईपीएस अफसर की किताब को न ठीक से पढ़ा, न उस पर अमल किया, और न ही राजसत्ताओं ने कभी सीआर कासवान की उस किताब को पढ़ने की जहमत उठाई होगी। बहुत अंदर खाने तक वो गए और एकदम पोल खोल के रख दी। हम और आप सामान्य जीवन में भी थानों की कार्यशैली से अवगत है, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। एक पुरानी कहावत है कि ताजमहल के आगे एक बोर्ड लगा दीजिए ताजमहल थाना, तुम्हारे डर के लोग जाना भूल जाए, शरीफ आदमी तो एक दिन ना जाए वहां। क्यों थानों की ऐसी छवि है भाई कि शरीफ आदमी उधर जाना नहीं चाहता? क्यों ऐसी छवि है पुलिस की कि किसी शरीफ के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है तो लोग मानते हैं कि उसकी मर्यादा का हनन हो गया? ये तो सच्चाई है ना। बिल्कुल, डीएसपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत विस्तार से बताएंगे। ये सच्चाई है कि पुलिसिंग को जितना सुधारना चाहिए था नहीं सुधारा गया है, और ये आज ही कल का मामला नहीं है। हम तो बचपन से पुलिस को इसी तरह से देखते आ रहे हैं। ये पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों में नहीं हुआ, 30 वर्षों में नहीं हुआ, शुरू से ही मुझे लगता है इसी तरह का। धीरे धीरे रफ्तार बहुत धीमी है। हमने अपनी रिपोर्टिंग की है और हमने आपने देखा है कि किस तरह से लोगों को थानों से भगा दिया जाता है। बिल्कुल, ये भी देखा है, भगा दिया जाता है। एफआईआर दर्ज नहीं की जाती क्योंकि कांड की संख्या बढ़ जाएगी थाने में, तो उससे थानेदार का रिकॉर्ड खराब होगा। अरे भैया, कौन सा रिकॉर्ड का मानक है यार? रिकॉर्ड का मानक तो ये रखिए कि ज्यादा से ज्यादा मुकदमे आए और वो ज्यादा से ज्यादा मुकदमों में इन्वेस्टिगेशन करवा ले थानेदार। इन्वेस्टिगेशन ना करवाए तो भाई रिकॉर्ड खराब हो। तो मुकदमों की संख्या ही ना बढ़े, इसके लिए तमाम हथकंडे थानेदार अपनाते हैं। यहां सरकार का रिकॉर्ड कैसे खराब हो रहा है तिवारी जी? नहीं, देखिए, सरकार की चिंता, राजनीतिक दल की चिंता में अगर हम आप सब लोग मशगूल रहेंगे ना, तो जनता की चिंता नहीं हो पाएगी।
मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि सरकार के रिकॉर्ड का क्या हो रहा है, राजनीतिक दल के रिकॉर्ड का क्या हो रहा है। मैं इस बात की चिंता के साथ बैठा हूं कि आज भी एक साधारण सड़क चलते आदमी को अगर कह दीजिए कि तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ जाके थाना में पिटीशन दे दो, तो भैया वो अपने मोहल्ले के किसी प्रभावशाली आदमी को खोजने लगेगा, वो अकेले नहीं जा पाएगा। बताइए अभिषेक, दम तो है, बात में दम है। विवेक जी, मैंने पहले ही आपको कहा है कि हम लोग यहाँ उन पदाधिकारियों को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं जिनकी वजह से सरकार की, प्रशासन की नहीं, आप ये मानेंगे कि ये जो कह रहे हैं या फिर जो लोग आज सदन में कहते नजर आए कि बिना पैरवी पुलिस नहीं सुनती, तो क्या माननीयों के फोन कॉल्स की जरूरत पड़ती है? नहीं, हाँ या ना में बता दीजिए, ये बात सच है? ये दिस इज पार्शियली इनकरेक्ट विवेक जी। इस बात को समझिए कि अगर ऐसा होता तो 300 या 400 की संख्या में विधायक हो या एमपीज हो, राज्यसभा के सदस्य हो या प्रभावशाली नहीं, तो हम नहीं अब जब तक वो फोन नहीं करेंगे तब तक हम तसले के एक चावल को निकाल करके उसको दबा करके देख ले रहे हैं। यहाँ तो कई चावल निकाल कर हमने देखे। तसला नहीं ना है। हाँ, मसला है ना, मसला यही है ना, मसला यही है ना कि बिना पैरवी के आपकी पुलिस नहीं सुनती। मैं अपनी बात को अनइंटरप्टेड आपके सामने रख दूं। थानेदार को एक ही कसौटी पर नहीं कर सकते, बहुत अच्छे थानेदार, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं। तो सारे थानेदार जो हैं, जो गड़बड़ वाले थानेदार हैं, वो क्या आपके सरकार के उन माननीयों के ही क्षेत्र में है? नहीं, अब जैसे मैंने कहा ना कि अपवाद को हम संवाद का कारण नहीं बना सकते हैं, कि कहीं अपवाद स्वरूप हमें कुछ मामले दिखाई पड़ते हैं, और मेरा आग्रह उन सभी माननीयों से है, बाकी लोगों से भी है, कि जो नियम है उस नियम के तहत पदाधिकारियों को एक्सपोज करना चाहिए, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कई ऐसे उदाहरण सामने हैं, लेकिन उस बाबत अगर हम पूरी पुलिसिंग पर सवाल उठा दें, पूरे पुलिस महकमे पर सवाल उठा दे, तो आपको सवाल तो आपके ही लोग उठा रहे हैं कि मनोबल को गिरा, मत कहिएगा कि मीडिया वाले उठा रहे हैं। मनोबल को नहीं गिरा सकते। नहीं, ठीक है ना, हम ये भी नहीं कहेंगे, वो भी तो आम जनता है। अगर जनप्रतिनिधि है तो वो भी तो आम जनता है। पहले परसेप्शन की बात, उनके पास तो आ रही है खबरें, और किसी एक व्यक्ति की खबर पर सदन में बात अगर उन्होंने उठाई गई, हुजूम आया होगा उनके पास जो कि पीड़ित होगा, तभी यह सवाल सदन तक पहुंचा। एक बात बताइए, हर पीड़ित को न्याय दिलाना सरकार का काम है, और परसेप्शन की भी बात होती है, किन्हीं के साथ बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उसके आधार पर बोलते हैं, बोलने की आजादी छूट किसी को भी है। अरे आपके चैनल पर खबरें निष्पक्षता के साथ दिखाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद अच्छा उदाहरण आपके सामने है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कहा हीनियस क्राइम। ठीक है, ये आपका पक्ष हो सकता है, हम जरा विपक्ष की तरफ भी बढ़ते हैं। संतोष पाठक हमारे साथ है। 30 सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं बस ये कह रहा हूं कि सिर्फ माननीयों के प्रभाव में ही अगर कांड दर्ज होते, तब तो इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे थाने हैं, आप एनालाइज कर लीजिए भाई। माननीयों का जो प्रभाव अगर कहीं होता भी होगा तो 2-4-5% सहमत है, लेकिन इसके साथ शिकायत भी है। केस दर्ज करते हैं। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन शिकायत भी है इससे। संतोष पाठक, नहीं, जहां शिकायत है वो दूर करने का प्रयास है सरकार। संतोष पाठक, जवाब दीजिए। विवेक जी, आपने जो सवाल पूछे, अभिषेक जी ने एफआईआर किस प्रोसेस में दर्ज हो सकती है वो पूरी प्रक्रिया इन्होंने बता दी, लेकिन जो मूल समस्या उसका समाधान इन्होंने नहीं बताया। देखिए, बिहार एक दूसरे ट्रेंड में बढ़ चुका है विवेक जी। ये तो सामान्य थानेदारों और विधायकों की बात हो गई। अभी कुछ दिनों पहले बड़े बड़े अखबारों में, सभी प्रमुख अखबारों में खबर छपी थी कि मुख्यमंत्री जी जो जनता दरबार का आयोजन करते हैं और उसमें जो अलग अलग अधिकारियों को जो निर्देश मिलता है कि इसको ऐसे ऐसे इस काम को निपटाना, फला व्यक्ति इस समस्या से इसके समस्याओं का समाधान कर दीजिए, उसमें से लगभग 40% ऐसे मुकदमे हैं जिनका समाधान मुख्यमंत्री जी के टेलीफोन पर भी नहीं होता है। ये तो साधारण विधायक हैं, ये तो एक ऐसी राजतंत्रीय व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने अपने निकट और पूरे बिहार में ऐसी व्यवस्था इन्होंने खड़ी कर ली है कि इनकी भी बात ये अधिकारी अब नहीं सुन रहे हैं। ये तो सामान्य विधायक, इनका तो दुख का कोई सीमा ही नहीं है। और ये किसी भी राजनीतिक लोग, जो लोग भी राजनीति में है बिहार में, उनको ये बात एकदम गंभीरता से जानकारी में है कि एक भी व्यक्ति को न्याय इतनी आसानी से बिहार में अब नहीं मिल रहा है। न्याय की जो परिकल्पना है लोकतंत्र में, उसमें सबसे प्रमुख बात है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये बहुत पुरानी कहावत है, लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले ये बात कही गई। आज बिहार में जो परिस्थिति है, डिलेड तो छोड़ दीजिए, न्याय मिलने का कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैं तो सरकार तो अभिषेक तो कह रहे हैं ना कि कार्रवाई हम कर रहे हैं, उनके पास कई उदाहरण। अभिषेक जी कहां बताए? अभिषेक जी तो कार्यवाही कैसे एफआईआर दर्ज होता है वो प्रक्रिया इन्होंने बताई कि थानेदार के पास जाइए, थानेदार नहीं सुने तो एसपी के पास जाइए, एसपी न सुने तो विधायक के पास जाइए, विधायक न सुने तो मंत्री के पास जाइए। इन्होंने तो प्रक्रिया बताई। लेकिन मेरा जो सवाल है विवेक, एक मिनट अभिषेक, हम नहीं बोले थे, एक मिनट। मेरा जो सवाल है कि विधायक ने तो अपने सवाल विधानसभा में उठाकर पूछ लिए
नीतीश कुमार जी के फोन पर जो समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है जनता दरबार का, वो किसको फोन करेंगे? सबसे तो बड़ा सवाल यह है। ऐसी परिस्थिति बिहार में नीतीश कुमार जी ने खड़ी कर दी है कि अभिषेक झा जवाब दीजिए। उनके लोग नहीं सुन रहे हैं। नहीं देखिए, संतोष पाठक जी का जो एंगल है वो पॉलिटिकल एंगल है कि नीतीश कुमार जी की बात अधिकारी क्या यहाँ पर अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना और मजबूती से लॉ एंड ऑर्डर चले, कोई अपने से कुमार जी ने प्रयास किया है। ये खबर मैंने तो छापी नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा कि नीतीश कुमार जी जो बात कर रहे हैं आप एक अपवाद को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि सच्चाई है ना, अखबारों में खबर छपी है इसके बारे में। विवेक जी आपने भी पढ़ा है, अभिषेक जी ने भी पढ़ा है, अगर राजनीतिक दल के सदस्य हैं, सार्वजनिक जीवन में है। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात में आपको टोका नहीं था। नहीं, तो मेरा था ना, आप ना बीच में आ गए। विवेक जी ने मुझे मौका दिया, मैं अपनी बात तो कहना। ठीक है, तो जो नहीं ठीक है, तो टू द पॉइंट बात कीजिए। नहीं, पाठक जी ने जो पूछा, उस इकबाल के बारे में पूछा, वो क्यों नहीं बन पा रहा? हम क्यों आगे जाएंगे? हम डीएसपी के पास क्यों जाएंगे? दारोगा है ना भाई, हम डीएसपी के पास क्यों जाएंगे? एसपी के पास क्यों जाएंगे? कब जाएंगे? क्यों जाएंगे? ऐसी व्यवस्था में क्या आप तो मानेंगे ना कि यहाँ पर हमारी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है? अच्छा, मैंने साफ तौर पर आपको कहा है कि दुनिया की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो 100% एफिशिएंट होती है। हर जगह गड़बड़ियां होती हैं और हमारी जवाबदेही है कि गड़बड़ियों को आइडेंटिफाई करके। अरे सुन तो लीजिए, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आपने मेरी बात कंप्लीट ही नहीं होने दी। हमारी जहां जवाबदेही है, पीछे हटने की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग हर एक थानेदार को, हर एक थाने को, हर एक ऑफिसर को अगर एक ही चश्मे से देखते हैं तो क्या ये पुलिस विभाग को डिमोरलाइज करने की साजिश नहीं है? चल रही है। अच्छा, राजनीति करने के लिए आप क्या करिएगा? सरकार को बचाने के क्रम में जो सरकार पिछले साल भर से सरकारें हैं, वहां क्राइम होते हैं, क्या विषय निकलेगा इसमें? करते हैं। अरे क्राइम मेरा छोटा सवाल दर्ज होने का मामला अलग अलग है विवेक जी, क्या ये पुलिसिंग को डिमोरलाइज करने हमारे न्याय का इशू नहीं है? क्या हर एक जब शासन में थे तो न्याय का इशू नहीं था? अभिषेक जी, आप साफ तौर पर महागठबंधन की सरकार को यहाँ पर बैठ के डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता भी इसको नहीं डिफेंड कर रही है और आपके अपने विधायक जिस बात को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, आपके डिबेट में डिफेंड कर रहे हैं, वो बात थोड़ी सच्चाई बदल नहीं मिला है। जो सच्चाई है जनता के सामने, जनता उसको देख रही है। सामान्य विधायक अपने बात को सदन में कर रहे हैं, आप किस बात को झुटलाने के लिए तैयार हैं? इसलिए आपको बोलना है ऐसा नहीं, तो आप आपने पहले ही मना कर दिया होता कि ऐसे सवालों को लेकर सदन में मत आए। नहीं, आप बदनाम करना चाहते हैं। नहीं, आप पुलिस के लोगों का मनोबल गिराना चाहते हैं। बैठे हैं, पूछिए इनसे। ठीक है ना, खुद पूछ लेते हैं। शिवचंद्र जी हमारे साथ हैं, एक मिनट रुकिएगा। शिवचंद्र जी, जो हालात हैं, और आज माननीय जब सदन में बोलते हैं तो इस पर एक डिबेट हो जाती है। शिवचंद्र सिंह जी से एक सवाल है कि क्या ये जो सवाल उठाए गए ये कितने तर्कपूर्ण हैं, और जो हालात हैं जिसका जिक्र आसिता तिवारी ने भी किया, क्योंकि इससे पहले वो पत्रकार रह चुके हैं, गली मोहल्ला टोला हर कुछ उन्होंने देखा है, तो उन्हें पता है, हमें भी पता है क्या होता है। तो हमें जरा बताइए कहां तक जाएंगे, कितने दफ्तर के चक्कर लगाएंगे, और आप भी अधिकारी रहे हैं, हमें जरा ये बताइए क्या स्थिति है वस्तुतः। देखिए, होता क्या है कि जब किसी तरह की सूचना कोई आवेदक थाने पर देता है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं जी। एक, अगर संज्ञेय अपराध बनता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है पैरवी का, तत्क्षण ही उसका एफआईआर दर्ज किया जाना है। और दूसरा ऐसा मामला होता है जो जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है, तो उसमें थाने के स्टेशन डायरी में उसकी एंट्री होती है, प्रविष्टि होती है, उसकी जांच भी पदाधिकारी द्वारा ही की जाती है। अब इसमें अगर कोई थानेदार यह समझते हुए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट हो रहा है और केस नहीं करता है, तो ये लोग जो बता रहे हैं उस हिसाब से यह निश्चित रूप से गंभीर अपराध है। या पूरी तरीके से ये पॉलिटिकल आज जो ये बहस हो रही है, जो कहा जा रहा है कि नहीं ये पॉलिटिक्स चमकाने के लिए हो रहा है, हमें जरा ये बताइए, आप चीजों को संभाल रहे हैं, देख पा रहे हैं, एसोसिएशन से जुड़े रहे, हमें जरा ये बताइए कि क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल है? आम जनता, क्योंकि हमारे सामने एक दो ऐसे पुलिस के बड़े अधिकारी जिन्हें हमने देखा है कि उनकी कोई नहीं सुन रहा है, उन्हें भी डिबेट में लेकर हम बैठे, और ये राजधानी पटना की बात थी, काफी वक्त हो गया, लेकिन हमने देखा है, उन चीजों को हमने देखा है। तो हमें जरा ये बताइए कितना आसान है कह देना? देखिए, मैं लंबे अरसे से फील्ड वर्किंग से जुड़ा रहा हूं और मुझे कभी ऐसा सिचुएशन नहीं फेस करना पड़ा कि किसी नेताजी को या किसी विधायक या एमपी को पैरवी करना पड़ा हो हमारे पास कि साहब हमारा एफआईआर कर दीजिए, और या इस तरह की कभी स्थिति है, ऐसे कभी स्थिति नहीं आई। वो तो खुद हम लोग थानेदार का काम है डिसाइड करना, थानेदार का काम है डिसाइड करना
केस आया कॉग्निजेबल, हम आपको पहले कहें FIR इंस्टीट्यूट कर संतोश पांडे 30 सेकंड का वक्त दिया। स्टार्ट करना नहीं, आदेश आ गया है। हाँ, 30 सेकंड का। अभिषेक जी, विवेक जी, हाँ, अभी जो पूरी बात अभिषेक जी ने कही, मेरा एक विनम्र आग्रह है अभिषेक जी से कि अगर विधायक गलत थे तो जो सदन में कार्रवाई हुई तो ऑन रिकॉर्ड है। अगर वो झूठ बोल रहे थे और गलत बोल रहे थे, सदन की पूरी कार्रवाई उसको स्क्रैप करवा दीजिए। गजब हाल है। अगर कहीं किसी पदाधिकारी ने गलती की है उसको संज्ञान में लाया के कार्रवाई होगी। सदन की बात को ये टीवी के डिबेट में बैठ के झूठा कर रहे हैं। पॉलिटिक्स थोड़ी करने बैठे हैं। ये लोकतंत्र के हिसाब से गलत परंपरा है। आप लोग इस गलत परंपरा को हम लोग स्थापित कर रहे हैं। राजनीतिक गिद्ध आपको नहीं, राजनीतिक की इसमें बात क्या है भाई? कुछ मामला हुआ है, आपके विधायक, आपके गठबंधन के विधायक जब सदन में विषय उठा रहे तो वो राजनीति कर रहे हैं। सदन में क्या राजनीति होती है? डीएसपी साहब ने बताया सदन में तो कोई राजनीति नहीं होती है। कहीं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। चलिए, बिना पैरवी के पुलिस सुनती नहीं। माननीयों पर भरोसा करना होगा। अगर वो सदन में कह रहे हैं, चीख कर कह रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, मंत्री जी ने कह रहे हैं कि कोर्ट में चले जाइए, तो आपको समझना होगा कि कुछ बातें तो हैं। रोजाना हम लोग इस तरह के जीवन में इन चीजों को जीते हैं, समझते हैं, परखते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आज अगर ये डिमांड हो रही सदन के अंदर, मुख्यमंत्री से ये डिमांड हो रही है कि नहीं आपको ध्यान देना चाहिए, तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हालात अब सदन के अंदर पहुंच गए हैं। अब नेताजी खुद बोल रहे हैं कि देखिए भाई सुनते नहीं, और हमारे फोन से सुनते हैं और कभी कभी तो हमें भी अनसुना कर देते हैं। तो एक गंभीर विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया।